मैं आरती जी के साथ हूँ जो कि ऊर्जा बायो सिस्टम से बिलोंग करती हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम। प्लीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा समझाइए। एक्चुअली हम लोग जो है ऊर्जा बायो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग 2012 से इस बायोगैस प्लांट इंस्टॉलेशन में वर्क कर रहे हैं। लगभग हमारा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पर भी मतलब नंबर ऑफ़ काउज़ है, तो वहाँ पे जो भी काऊ डंग अवेलेबल होता है, इससे हम लोग बायोगैस प्लांट इंस्टॉल करते हैं। जो बायोगैस बनती है, इससे हम लोग एक तो पावर एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं या फिर थर्मल एप्लीकेशन के लिए हम उस गैस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एज़ पर कस्टमर बेस और क्लाइंट बेस हम लोग क्लाइंट को या फिर गौशाला को हम लोग ये प्रपोज़ल उनके सामने रखते हैं कि आपकी अगर 1000 नंबर ऑफ़ काउज़ है, देसी काउज़ है, तो आप 10 टन प्लांट के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपका डेली गैस जनरेट होगा वो 400 क्यूबिक मीटर होगा। उससे पावर जनरेट होगी नियर अबाउट 500 यूनिट्स पर डे। तो वो जो पावर है वो आप आपकी गौशाला के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो भी स्लरी बाहर आएगी उसको हम लोग सॉलिड लिक्विड सेपरेटर में सेपरेट करके सॉलिड से हम लोग प्रॉम जनरेट करते हैं, जिसको फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। तो वो जो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये फार्म्स के लिए हम लोग एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि रिप्लेस करता है एसएसपी और डीएपी को। तो उस खाद को सेल करके गौशाला अपना जो मंथ का और जो साल का उनका जो भी खर्चा है, मतलब उसमें रेवेन्यू जनरेट करके गौशाला वहाँ पे सस्टेन हो सकती है। ये हम लोग को हमारे जो बायोगैस प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। थैंक एक 1000 काऊ के ये मॉडल में यू। अप्रॉक्सिमेटली कितना खर्चा आता है? थोड़ा इकोनॉमिक्स भी समझा दीजिए। उसमें खर्चा देखा जाए तो इसमें जो डाइजेस्टर इंस्टॉल होता है वो आरसीसी में रहता है। मतलब हमारा 70% वर्क आरसी सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, और नियर अबाउट 20 टू 30% मैकेनिकल आइटम्स रहते हैं। तो इसका लगभग इंस्टॉलेशन का कॉस्ट जो आता है, ये नियर अबाउट 1.2 सीआर तक जाता है। इसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी अवेल हो सकती है। मतलब अगर हम लोग वहाँ पे 40 किलोवाट का इंजन अगर हम लोग रख सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें नियर अबाउट 40 लाख तक सब्सिडी आपको वहाँ पे मिल सकती है। यस। कुछ-कुछ दिक्कतें भी आती हैं जैसे कि ब्लॉक हो जाता है, तो उस मेंटेनेंस के लिए भी आप काम करते हैं? यस। एक्चुअली हम लोग ने जो मॉडल डेवलप किया है, ये केवीआईसी फ्लोटिंग डोम ओल्ड मॉडल ही है, लेकिन हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने हमारे डाइजेस्टर में कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये ब्लॉकेज के इश्यू नहीं आते हैं। और जो फ्लोटिंग डोम मॉडल है उसमें क्या है, डोम का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे दिया हुआ है कि जो स्लरी के ऊपर जो हमारा स्कम फॉर्म होता है, तो वो उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। वो डोम कंस्ट्रक्शन हम लोग ने उस तरीके से वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। वेरी नाइस। आपने प्रॉम की बात की, यस। उसकी क्या डिमांड है मार्केट में और क्या प्राइस में आप बेच सकते हैं एज़ अ गौशाला? एक्चुअली प्रॉम जो है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें पी जो रहता है वो नियर अबाउट 10% रहता है। और एसएसपी और डीएपी राइट नाउ जो हम लोग खेतों में यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग ये इस प्रॉम के लिए जा सकते हैं। और ये जो प्रॉम है एज़ पर एफसीओ 2012 के हिसाब से, ये लगभग रुपीज़ 18 से लेके रुपीज़ 22 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये सेल आउट हो सकता है। और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट देखा जाए तो लगभग 10 टू 12 रुपीज़ पर केजी आता है, और सेल कॉस्ट अपना 18 टू 22 रुपीज़। सो 5 से नेट प्रॉफिट अगर इसमें देखा जाए तो 5 रुपीज़ से 8 रुपीज़ तक आपका नेट प्रॉफिट आपको इस प्रॉम के माध्यम से मिल सकता है गौशाला के लिए। वेरी नाइस। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें तो क्या तरीका है? आपको अगर इस मॉडल के साथ आगे बढ़ना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आरती गाजरे या फिर ऊर्जा बायोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लिए। मेरा नंबर है 7028181343। थैंक यू।